हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पर सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रहना है, अपना और अपने अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, क्योंकि एज अ नर्स हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो चलिए फिर पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने साइकोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट किया था, डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और वो वीडियो देखिए, ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। लेकिन फिर चलिए रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि साइकोलॉजी, इसका ऑरिजिन हमारा फिलॉसफी से हुआ है। इसके पीछे मैंने एक स्टोरी बताया था कि कैसे ये हुआ है, आप वो देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये भी बताया था कि साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, साइकी एंड लोगोस। तो सबसे पहले ये बोला गया था कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है, और मैंने ये बताया कि सोल तो हमें दिखाई ही नहीं देता, तो हम लोग उसका स्टडी कैसे करेंगे। फिर वैसे ही उसे बोला गया स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो इन तीनों को डिस्कार्ड किया गया। फिर क्या बोला गया, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब साइकोलॉजी बिहेवियर के स्टडी को बोलते हैं। और फिर इसे डिफाइन किया गया कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, इसे एक्सेप्टेंस में लाया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे ना ह्यूमन वाला याद रहता है सबको, एनिमल वाला भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन का भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं और एनिमल का भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो कैसे, वो भी हम लोग जानेंगे। हम लोग बिहेवियर तो बहुत बोल लिए, लेकिन आपको पता है कि असल में बिहेवियर क्या होता है। ऐसे तो नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि देखो इसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, और बोलते हैं इसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत रूड बात करता है। लेकिन असल में बिहेवियर इसे नहीं बोलते हैं। लेकिन आज की क्लास करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि असल में बिहेवियर किसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। एनी मैनिफेस्टेशन, लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं उसे हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये लाइन तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, पर अभी आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकटीकरण, डिस्प्ले। प्रकटीकरण मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो ये शो कर रही है, प्रकट कर रही है कि वो लिविंग है, जीवित है, उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो बचपन में तो चिड़िया का बहुत सारा ड्राइंग बनाए ही होंगे, सब लोग बनाते हैं। तो हो सकता है ये अच्छा नहीं हो, पर समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा चिड़िया। पता नहीं कौन सा चिड़िया है, पर है, बन गया। ये एक स्पेसिफिक सीज़न में चिड़िया क्या करती है, एक घर की तलाश करती है। तिनका चुनती है, कोई एक ऐसा पेड़ चुनती है जो उसके लिए सेफ है। फिर वो इस तरह से तिनका को इकट्ठा कर करके घोंसला बनाती है। तो आखिर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, देखिए ये क्या कर रही है। तिनका चुन रही है, उड़ के ला रही होगी तिनका कहीं से, बना रही है घर, बीच बीच में आवाज़ भी निकाल रही होगी। कौवा होगा तो काँव काँव बोल रहा होगा, चिड़िया होगा तो चींची बोल रही होगी। मतलब कि एक तरह से ये शो कर रहा है कि इसमें लाइफ है, ये जीवित है। तो यही हो रहा है मैनिफेस्टेशन, मतलब प्रकटीकरण। ये प्रकट कर रही है कि ये अलाइव है। ये हो रहा है क्या, मैनिफेस्टेशन, मतलब ये जीवित है। और हम क्या बोल रहे हैं, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। तो मैनिफेस्टेशन तो समझ में आया, लेकिन मैनिफेस्टेशन को एक्टिविटी कैसे बोल रहे हैं, अब वो समझिए। तो ये जो हमारी चिड़िया है, क्या ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, सोचिए। बिल्कुल कर रही है।
क्या एक्टिविटी कर रही है? तिनका चुन के ला रही है, घोंसला बना रही है, तो ये एक तरह का एक्टिविटी ही तो हुआ। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एक्टिविटी हुआ। वैसे ही चिड़िया घोंसला बना रही है, तो ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है। तो हमें मैनिफेस्टेशन भी समझ में आ गया, एक्टिविटी भी समझ में आ गया। अब समझिए कि बिहेवियर कैसे हुआ। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, चाहे वो उड़ रही है, तिनका चुन के ला रही है, घोंसला बना रही है, इस जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसका एक कलेक्टिव नेम है, दैट इज़ बिहेवियर। इसको कलेक्टिवली बिहेवियर बोल रहे हैं। तो देखिए बिहेवियर आखिर कैसे बोलेंगे। अब मान लीजिए कि डॉगी है या फिर बंदर है, क्या ये अपने रहने के लिए कोई जगह बनाती है? नहीं, पर ये एक सेफ प्लेस वो लोग ढूंढते हैं रहने के लिए। लेकिन घोंसला तो सिर्फ चिड़िया बनाती है। तो क्या ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर हुआ बर्ड्स के लिए कि वो घोंसला बनाती है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस पंछी का बिहेवियर है। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो शो कर रही है कि वो जीवित है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, और वो जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसका एक कलेक्टिव नेम है, डेट इज़ बिहेवियर। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब समझते हैं कि बिहेवियर किसे बोलते हैं। तो हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ को एक्टिविटी बोलते हैं और एक्टिविटी का कलेक्टिव नेम बिहेवियर होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हम ये बोलते हैं कि इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, किसी ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर ऐसा है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब जो टर्म है हमारा बिहेवियर वो इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है। किन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है? द फर्स्ट वन इज मोटर और कोनेटिव एक्टिविटीज़। पहला है मोटर और कोनेटिव एक्टिविटीज़। इसमें मैंने क्या लिखा है? वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। तो ऐसा आपने सोचा है कि ये सब भी वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग बिहेवियर का एक पार्ट है? बिल्कुल है। कोई इंसान जो अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल कर रहा है वो मोटर और कोनेटिव एक्टिविटीज़ में आएगा। जैसे कोई चल रहा है, चलने में पैर का इस्तेमाल हो रहा है, स्विम कर रहा है, हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, डांस कर रहा है, इसमें भी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, या ETC और भी कोई एक्टिविटीज़ जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ हो। तो उन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलेंगे कोनेटिव और मोटर एक्टिविटी। दूसरा देखते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। कंफ्यूज नहीं होना है, यह है कोनेटिव और यह है कॉग्निटिव, इसमें G आ रहा है। कोनेटिव, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में वैसी एक्टिविटीज़ आ रही है जिसमें इंसान अपने माइंड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कोई भी पर्सन थिंक कर रहा है, सोच रहा है, रीजनिंग और इमेजिन कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। देखिए थिंकिंग क्या होता है? वैसे तो हम लोग का दिमाग हर वक्त चलता रहता है। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सो ही क्यों नहीं रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती रहती है। कभी पॉजिटिव थिंकिंग चलती है, कभी निगेटिव थिंकिंग चलती है, पर हम हमेशा सोचते ही रहते हैं। वैसे ही रीजनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिसमें हमारी तर्क शक्ति, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे कि हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उस समय हम अपने माइंड का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आ गया रीजनिंग में। तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हो गया रीजनिंग। इमेजिनिंग, कोई भी चीज़ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं कि अरे हम तो कल घूमने जाने वाले हैं, कहाँ, पहाड़ पे जाएंगे, पार्क जाएंगे, स्विम करेंगे, मतलब ये सारा चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं असल में। तो वो कहाँ हो रहा है ये सारा एक्टिविटी? ये सारा एक्टिविटी हमारे ही दिमाग में हो रहा है। तो जो भी मेंटली हम लोग सोच रहे हैं ना, वो हमारा कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आ रहा है। और अगला देखिए अफेक्टिव एक्टिविटीज़। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है? लाइक फीलिंग हैप्पी, सैड एंड एंग्री। जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं उससे हमारा माइंड कैसे अफेक्ट हो रहा है,
जैसे कि कुछ अच्छा सोचे या कुछ अच्छा देखे तो हमने हैप्पी, हमें खुशी महसूस होती है। कुछ ऐसा सोच लिया या कुछ ऐसा किसी ने बोल दिया तो सैड हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो ये माइंड का जो थिंकिंग वाला पार्ट है ना, जो भी चीज़ दिमाग में चल रही है वो कैसे हमारे दिमाग को अफेक्ट कर रहा है, तो वो अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो आखिर तीनों का मतलब क्या हुआ? कोग्निटिव में जितना भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो सारा हो गया कोग्निटिव एक्टिविटीज़। जो भी चीज़ वर्क हो रहा है लेकिन हमारे दिमाग में हो रहा है वो हो गया कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। और उस चीज़ से हम कैसे अफेक्ट हो रहे हैं वो हो गया अफेक्टिव एक्टिविटीज़। और यही जितना भी एक्टिविटीज़ हम बताएं इन सारे को कलेक्टिवली बिहेवियर बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अब कि हम लोग बिहेवियर किसे बोल रहे हैं। इसे थोड़ा सा और जानेंगे, तो चलिए फिर जानते हैं। तो हमने देखा मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तु जिससे ये शो हो रहा है कि वो जीवित है। फिर हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ को बोल रहे थे एक्टिविटी, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है लाइफ में उसे ही मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो भी हमने देख लिया, लाइक कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ तो हमने देख लिया और उसको कलेक्टिवली क्या बोला? बिहेवियर। तो अब हम देखेंगे कि बिहेवियर क्या क्या इंक्लूड करता है, मतलब किस किस तरह का बिहेवियर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है कॉन्शियस बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़, फिर है सबकॉन्शियस बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़, अनकॉन्शियस बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़, ओवर्ट बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़, कोवर्ट बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। तो ये सारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ओवर्ट, कोवर्ट किसे बोलते हैं, वो भी अभी बताते हैं। तो इन सारे चीज़ों के साथ साथ हम लोग जो है ना ये भी देखिए, इन्वॉल्विंग ऑल द इनर एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इन सब के साथ साथ जितना भी इनर एक्सपीरियंसेस है, मतलब कोई भी पर्सन कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होगा ना उसे किसी भी तरह का, तो वो इनर एक्सपीरियंसेस है। और मेंटल प्रोसेसेस मतलब मेंटली जो भी वो सोच रहा है, मेंटल प्रोसेसेस जो हो रहा है, इन सब के साथ साथ इन दोनों को भी कलेक्टिवली हम लोग बिहेवियर बोलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, इन अ नटशेल, नटशेल मतलब ओवरऑल द टर्म बिहेवियर refers to the entire life activities and experiences of all the living organisms। मतलब ओवरऑल हम लोग बिहेवियर किसे बोल रहे हैं? जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ के कारण हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे ही हम लोग बिहेवियर बोल रहे हैं। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि हमने लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या क्या देखी, थोड़ा सा याद कीजिए। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कोग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़, जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेंटली सोच रहे हैं और मेंटली सोचने के कारण जो भी इफ़ेक्ट हम पर पड़ रहा है वो सारा एक्टिविटीज़ था, लाइफ एक्टिविटीज़। तो वो जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ के दौरान जो एक्सपीरियंस हमें होता है उन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियर। तो आई थिंक ये वाला तो क्लियर होगा, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सारा अभी हम बताते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो बिहेवियर क्या क्या इंक्लूड कर रहा था? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस का कमी हो गया, पर आई होप क्लियर पता चल रहा होगा। तो चलिए समझते हैं। पहला है कॉन्शियस बिहेवियर। देखिए, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो है ना टर्म्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल्स से पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर में भी थोड़ा सा है तो बस हम आपको समझा देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्शियस बिहेवियर। तो कॉन्शियस बिहेवियर मतलब क्या होता है? इमीडिएटली अवेयर और एक्टिवली अवेयर, मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें कोई पर्सन इमीडिएटली अवेयर हो जाए या एक्टिवली अवेयर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में हैं और टीचर आपको पढ़ा रही हैं। अब अगर आप अवेयर होंगे, ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे, टीचर की बात सुन रहे होंगे, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछती हैं तो आप तुरंत खड़े होकर जवाब दे दोगे।
और अगर कोई स्टूडेंट वो अवेयर नहीं होगा, दूसरे ही ख्यालों में खोया होगा, तो पहले तो वो उठेगा, इधर उधर देखेगा, सोच विचार में पड़ जाएगा, मतलब वो इमीडिएटली अवेयर नहीं होगा। तो जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसमें हम अवेयर रहे, अवेयरनेस के साथ उस काम को करें हम। दूसरा देखिए, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस बिहेवियर। क्या है इसमें? मे नॉट बी अवेयर ऑफ बट कैन रिकॉल टू माइंड व्हेन ही विशेस। मतलब ऐसे क्या है? मे नॉट बी अवेयर ऑफ बट कैन रिकॉल टू माइंड व्हेन ही विशेस। ऐसे थाट्स जिसके लिए कोई इंसान तुरंत अवेयर नहीं हो, लेकिन जब वो चाहे, जब वो सोचे, जब वो विश करे, तब उस थाट्स को वो रिकॉल कर सके, याद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी हुआ है दोस्तों के बीच में कोई मूवी देख के आए और याद करे, अरे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा है, उस एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ा देर सोचते हैं, फिर कैसे याद आ जाता है? वही है हमारा सबकॉन्शियस बिहेवियर। मतलब हमारे दिमाग में वो एक्टर एक्ट्रेस का नाम है, पर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं तो कैसे याद आ जाता है? तो मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस बिहेवियर में आया, जो हमारे दिमाग में है पर तुरंत नहीं आता है याद, तुरंत अवेयर नहीं हो पाते हैं। या फिर एक और मतलब होता है सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी एक्टिविटी जो हो तो रहा है पर उसके लिए हमें ना सोचना नहीं पड़ रहा है, अवेयर नहीं होना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सांस लेते हैं, सोच के लेते हैं क्या? वो तो हो रहा होता है, कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खाना बना रहे हो, मार्केट जा रहे हो, सांस हमेशा लेते रहते हैं, ब्रीदिंग होता रहता है। तो वो हो गया क्या? सबकॉन्शियस बिहेवियर। और हाँ, इसे हम कभी भी अल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर हम सोचे कि हमें सांस रोकना है तो हम रोक भी सकते हैं। मतलब वो प्रोसेसेस जो हो रहा होता है पर हमें उसके लिए अवेयर रहने की ज़रूरत हर समय नहीं है। उसमें हो गया एक हमारा पलक झपकाना, ये भी होता ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती रहती हैं, उसके लिए अवेयर नहीं होना पड़ता। तो इसका दो मीनिंग निकला। पहला, तुरंत कोई चीज़ याद नहीं आया लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। दूसरा, कि वो काम करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता, वो बस हो रहा है। तीसरा देखिए, अनकॉन्शियस बिहेवियर। अब अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या है? एक्सपीरियंसेस। क्या है? एक्सपीरियंसेस दोज विच आर नॉट easily reached by our conscious thoughts as pre-conscious experience। वैसे एक्सपीरियंस जो कि हम लोग कॉन्शियसली मतलब अवेयर होकर नहीं सोच सकते, या फिर वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, जैसे कैसे हम लोग एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद किए तो आ गया, तो वो हमारे माइंड में था, लेकिन वैसा थाट्स वो हमारे दिमाग में भी नहीं होगा, वो पूरी तरह से हम लोग भूल चुके होंगे। वैसे थाट्स ना, जैसे सबकॉन्शियस में क्या था, वो बातें, वो एक्टर एक्ट्रेस का नाम, वो हमारे माइंड में थी, तब हम उसे याद कर पा रहे थे। लेकिन अनकॉन्शियस में क्या होगा? वो कभी ना कभी घटना हुई होगी, लेकिन अब वो हमारे माइंड में नहीं है, हम चाह के भी उसे याद नहीं कर सकते। तो वो हो गया अनकॉन्शियस बिहेवियर। और हाँ, अनकॉन्शियस हम लोग उसे भी बोलते हैं ना जो अपना होशो हवास में ना हो, मतलब बेसुध हो। वैसे पेशेंट्स का नाम सुना होगा ना, बोलते हैं अनकॉन्शियस है। मतलब क्या? आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो कोमा में होगा। बॉडी फिजिकली अंदर में जो भी ऑर्गन्स है वो काम कर रहे होंगे, पर उसके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसे नहीं पता, तो उसे भी हम लोग अनकॉन्शियस बोलते हैं। तो यहाँ सबकॉन्शियस में हम लोग दो बातें देखें, अनकॉन्शियस में भी हम लोगों ने दो बातें देखी। तो आई होप ये वाला टर्म अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, तो हम लोग जब भी किसी ऊंचे जगह पे जाते हैं तो हमें डर लगता है, तो हमारे दोस्त क्या बोलते हैं कि लगता है ये बचपन में गिरा होगा ऊंचाई से। पर ऐसा कोई घटना हमें याद नहीं आता कि हम कभी गिरे भी होंगे, लेकिन बस वो डर रहता है मन में कि हाँ ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता एग्जैक्टली कि आखिर क्यों डर लगता है। मतलब क्या? वो थाट्स
हमारे दिमाग से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हम लोग भूल चुके हैं। तो वही हो गया हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर, जो अब हमारे दिमाग में नहीं है, वो मिट चुका है, वो बातें, वो यादें, लेकिन उसका एक्सपीरियंस वो अभी भी है हमारे पास। लेकिन हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस है लेकिन हम लोग ईजिली रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हो गया अनकॉन्शियस बिहेवियर। अब देखते हैं ओवर्ट बिहेवियर क्या है। वॉकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम देख पा रहे हैं, जो प्रकट हो रहा है हमारे सामने। कोई व्यक्ति या कोई जानवर चल रहा है, वो देख पा रहे हैं, टॉकिंग। कोई बात कर रहा है, वो भी देख रहे हैं, लाफिंग। कोई हंस रहा है, वो भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मतलब वैसी घटना जो हमारे ही सामने हो रही है, प्रकट हो रही है और हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम उसके प्रति अवेयर हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये हो गया क्या, प्रकट व्यवहार। आखिरी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कोवर्ट बिहेवियर, मतलब गुप्त व्यवहार। गुप्त व्यवहार क्या होता है भाई, देखते हैं। कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग। अब सोचिए ज़रा, सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? वो तो उसके दिमाग का प्रोसेस है, तो ये हम नहीं इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। रीजनिंग, कोई इंसान कोई भी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में कैसे कर रहा है, कोई भी चीज़ों, कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे कर रहा है, उसका अपना मेथड है, वो कैसे कर पा रहा है, ये हम नहीं पता लगा पाएंगे। तीसरा है ड्रीमिंग। अब कोई व्यक्ति क्या ड्रीम कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सपने देख रहा है, ये भी हम नहीं देख पाएंगे, ये तो उसके दिमाग में हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हम देख पा रहे हैं क्या, चलते हुए देख पा रहे हैं, बात करते हुए देख पा रहे हैं, लाफिंग करते हुए, हंसते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर में वैसी चीज़ें आएंगी जिसे हम नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कोवर्ट बिहेवियर का। कभी कोई फ्रॉड कॉल आया है आपको? फ्रॉड कॉल हर किसी को आता है। कितने प्यार से बात करते हैं, हेलो मैम, हेलो सर, हाउ आर यू। आपने 1 करोड़ का इनाम जीता है, कितना खुश हो जाते हैं हम, 1 करोड़ जीत गए हैं, अब तो बहुत कुछ करेंगे। तो कितने प्यार से बात कर रहे हैं वो, हम भी खुश हो जाते हैं। फिर वो जो करने बोलते हैं वो हम करने लगते हैं। नहीं, जो समझदार है वो नहीं करेंगे, पर जो भोले भाले सीधे साधे हैं उनको वो फंसा लेते हैं। तो वहाँ पे देखिए क्या कैसे रिलेट हो रहा है। वो असल में वो कुछ और सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और थिंकिंग चल रही है, बोल कुछ और रहे हैं, थिंकिंग कुछ और चल रही है। तो वो क्या हो गया, कोवर्ट बिहेवियर, गुप्त व्यवहार। आपके सामने कुछ और बोल रहे हैं पर वो थिंक कुछ और कर रहे हैं, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इजिली, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। इसीलिए तो इसको बोलते हैं गुप्त व्यवहार, कोवर्ट बिहेवियर, जिसे हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, बिहेवियर क्या क्या इंक्लूड करता है। कॉन्शियस बिहेवियर, जिसके लिए हम लोग तुरंत अवेयर हो जाएं। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, थोड़ा सा समय लगेगा पर याद आ जाएगा क्योंकि वो हमारे ही दिमाग में है। अनकॉन्शियस बिहेवियर, ऐसे एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो यादें दिमाग से मिट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, वो हो गया अनकॉन्शियस। ओवर्ट बिहेवियर मतलब प्रकट व्यवहार, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, वो तो पता चल रहा है, प्रकट हो रहा है। कोवर्ट बिहेवियर मतलब गुप्त व्यवहार, जो आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, रीजनिंग, ड्रीमिंग, क्या सपने देख रहा है, क्या रीजनिंग, किस तरह का कैलकुलेशंस उसके दिमाग में चल रहा है, वो आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ ना, बिहेवियर, किसी का बिहेवियर को डिफाइन करता है, इतना सारा चीज़। तो आई होप अब आपको बिहेवियर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आज की ये क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।